हेलो स्टूडेंट्स। बीए सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है। बहुविकल्पीय प्रश्न देखो, टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही 100%। देखो, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किस आधार पर? भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। पहला, समान नागरिक संहिता की कामना करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। किसके अनुसार धर्म लोगों के लिए अफीम है? मार्कस। धर्मनिरपेक्षतावाद का किससे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता है? किससे? कठोर पलपसवाद से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? 42वां। धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा शत्रु है सांप्रदायिकता। इनमें कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है पाकिस्तान। किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है? कोई धर्म नहीं होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता में शामिल नहीं है अल्पसंख्यक वोट प्राप्त करना। इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आप सबको देना है कमेंट बॉक्स में। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता में शामिल नहीं है। इसका क्वेश्चन आप सभी को बताना है आंसर। धर्मनिरपेक्षता में क्या सही है? 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 इसका क्वेश्चन आंसर यही है, परोपकारी तटस्थता सिद्धांत। धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा। धर्मनिरपेक्षता में क्या सही है? धर्मनिरपेक्षवाद में धर्म और राजनीति जुड़े होते हैं। धर्मनिरपेक्षतावाद की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अनिवार्य धार्मिक प्रशिक्षण। समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना। किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ना तो ईश्वर रहित राज्य है, ना ही वह अधर्मी राज्य है और ना ही धर्म विरोधी है? HP कामत। कौन सी विचारधारा व्यक्ति को धर्म या ईश्वर के जुए में मुक्त करना चाहती है?
मुक्त करना चाहती है, अराजकता। किसके अनुसार मेरे विचार में धर्महीन राजनीति नहीं हो सकती है। ऐसी राजनीति मौत का जाल है जो आत्म तक का हनन कर देती है। आत्म तक हनन कर देती है। महात्मा गांधी जी। किसने धर्म की विभिन्न तरीकों से व्याख्या करके धर्मनिरपेक्षवाद का समर्थन किया? धर्मनिरपेक्षवाद का समर्थन किया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। किस मुस्लिम राज्य में समर्थन धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हुई? तुर्की में। धर्मनिरपेक्षतावाद के उदय ने किस व्यवस्था को समाप्त किया? पोपशाही को। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने से नागरिकों को धार्मिक चुनाव का अधिकार मिलता है। सरकारी स्कूलों में धार्मिक त्योहारों का आयोजन क्यों नहीं होता है? ताकि किसी धर्म को बढ़ावा ना मिले। भारतीय संविधान धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है जब धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा हो। अलग जाति, धर्म व भाषा बोलने वाले छोटे समूह को क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि नागरिकों को पूर्णतः धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त। भारत को धर्म के आधार पर किस श्रेणी में रखेंगे? धर्मनिरपेक्ष देश। लोकतांत्रिक समाजों में राज्य से धर्म को अलग क्यों रखा जाता है? क्यों धर्म से अलग रखा जाता है? व्यक्तिगत धार्मिक चुनाव की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने के लिए यदि किसी धर्म को राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाती है तो क्या होगा? धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। हस्तक्षेप का क्या अर्थ है? सभी धर्मों का सम्मान करें। धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है राज्य को धर्म से अलग करना। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विकल्प क्यों चुना गया है? राज्य ना तो किसी विशेष धर्म का
थोपोगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। पंथ निरपेक्षता निम्न में से किसका विरोध करती है? किसका विरोध करती है? धार्मिक वर्चस्व का। भारत में धर्मनिरपेक्षता में कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? धार्मिक संपत्ति पर कराधान, धार्मिक शिक्षा नहीं। धर्मनिरपेक्षता राज्य के रूप में भारत के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है। आरक्षित करता है। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। आधिकारिक धर्म है कोई नहीं। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। थैंक्स स्टूडेंट। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स।